ये ऐसा परिवार है जिनके मन में सदा ही बाबा की तो याद रहती है। बाबा की सेवा में सभी तत्पर है। विदेश में भी सभी भाई बहन अपने को मधुबन निवासी समझते हैं। उनके मन, सभी के मन में ये बाबा का बेहद का यज्ञ है। अभी बाबा की पहली टर्न है 31, तो सभी का मन यही पर ही है। कुछ तो आना भी शुरू हो गए, पीस ऑफ माइंड भी ऊपर शुरू हो रहे। तो हमारा जैसे कि मन तो मन कहें, तीनों कैंपस जो भी है, सभी जैसे कि मुख्य यज्ञ कुंड है। मैं सबकी भावना भारतवर्ष में भी जो दूर दूर रहते हैं, आज एक बहन कह रही थी कि हमको दादियों ने सिखाया है कि मधुबन के प्रति बहुत बहुत सदा प्यार रखना, क्योंकि मुख्य बेहद का यज्ञ है और हम बाहर के नहीं हैं। तो मैंने ऐसे कहा, आप तो ऐसा नहीं समझते, आप भी शांति में निवासी हैं, पाटन में निवासी हैं। काम को हमेशा ये भावना रहती है। बहुत कुछ वर्तमान समय गहराई कहें या जिसको बाबा एकांत कह रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं हमको कहाँ टाइम होता है। तो एकांत को जहाँ तक मैं समझती हूँ कि एक के अंत में जाना। बाबा सागर है, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ। आपने देखा होगा वैसे कहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दो बातें। एक मामा बहुत कहती थी कि देखो समुद्र होता है, उसमें बहुत बड़ा शिप जो है, जहाज है, इसमें सैकड़ों लोग बैठे हैं। तो जब वो चलता है इस समुद्र में, आप पीछे मुड़ के देखिए, इतनी जोर की लहरें होती हैं, शिप जा रहा है। और 5 मिनट के बाद आप पीछे मुड़ के देखिए तो एकदम शांत है। तो जितना जितना, और फिर समुद्र में भी अगर आप में से कई लोग, मतलब एक तरह की नाव होती है जिससे बीच में शीशा होता है, और उससे आप नीचे देखिए, थोड़ा ही नीचे जाते हैं। हमारी एक दो बहनें हैं विदेश में, वो जिसको हम कहते हैं डाई मतलब एक तैरना होता है, एक समुद्र में नीचे जाना। तो वो जाती है नीचे। तो हम लोगों ने वीडियो आने में देखा है कि इतना शांत होता है और इतना साफ होता है। समुद्र में नीचे जाएंगे, इतना क्लीन होता है कि आपको नीचे जो पौधे हैं, वो इसको इंग्लिश मतलब सिपी क्या बोलते हैं, शेल्स होते हैं, कोरल होते हैं, ये सब दिखते हैं बहुत साफ। तो एक अभ्यास जो एकांत में जाने का है, एक कोई भी बाबा का गोड़ ले लो। मैं तो कई बार एक हफ्ता अमृत मिला, बाबा शांति के सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और बस सागर में मुझे समाना है।
जो आजकल लीन स्थिति कहते हैं, लगन है पर लीन हो रहा। तो जैसे कि दिन में कई बार हम एकांत में जा सकते हैं, जरूरी नहीं मुझे आधा घंटा चाहिए। कई बार तो ऐसा ही याद करने लगता है, बाबा के पास चले जाओ। वर्तमान समय बाबा को दिन में भोग लगाया, बाबा तो बाबा ने कहा एक तरफ दुनिया में हाहाकार है और बढ़ेगी, और दूसरी तरफ क्या है? क्या है? एक तरफ हाहाकार है, वो तो आप लोग सुनते ही हैं, और दूसरी तरफ वो तो नहीं सुनते। जय जयकार। तो जय जयकार वाले कौन है? हम लोग हैं। तो एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। तो कई तरह के बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आएंगे हम सबके सामने, अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो आज बाबा की एक दिशा में मुझे 3 शब्द बहुत अच्छे लगे। बाबा मनोबल पर, साइलेंस की शक्ति पर, कितना मनोबल बढ़ा, साइलेंस की शक्ति जमा करो। तो उसमें बाबा ने एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, और तीसरा फिर साइलेंस। तो एकांत में जाने का स्वभाव बन जाए। शायद दिन में 2-4 बार, या आप लोगों को आजकल खुद भी मन करता होगा, जिसको कहते हैं कि हिंदी में खींच होती है, पुल होती है। वार्तालाप कर रहे हैं, थोड़ा 2-4-5 मिनट के लिए साइलेंस में चले जाओ। तो एकांतवासी, दूसरा एकाग्रता, और तीसरा मनोबल, साइलेंस की शक्ति। ये तीनों बहुत पावरफुल स्थिति है। तो हमको कोशिश करके दिन में 2-5 मिनट एक बार हम लोग एक नया देश था, तो उन्होंने पब्लिक प्रोग्राम किया एक होटल में। तो उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो मैं नानी के लोग मंच पर बैठे थे, तो माइक काम नहीं करता था। कई बार ऐसा होता है टाइम पर माइक नहीं करते, तो दादी मुझे कहती है अभी हमें क्या करना है। कहती है मैं इतना शांत बैठ जाऊँ कि किसी का ध्यान भी नहीं जाए कि माइक काम नहीं कर रहा। ऐसा वातावरण बना कि जो राइट नहीं है उस पर अटेंशन ही नहीं जाए। तो कहने लगी हम लोगों को क्या करना है, मंच पे बैठे हैं तो हमको अपनी वाइब्रेशन से वातावरण बनाना, बाबा की याद में रहना। अब ऐसे टाइम पर मेजॉरिटी जो होंगे ना, उनको यही संकल्प चलेगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब वही टाइम आप साइलेंस में रह सकते। कई बार दिन में कई परिस्थितियाँ आती हैं छोटी बड़ी, पर उस समय मुझे क्या करना है, मैं साइलेंस करूँ, मैं कमाई करूँ, न कि मेरा उस बात पर ध्यान जाए। 500 लोग ये सोचे काम नहीं कर रहा है, ये ऐसा है, शायद डिपार्टमेंट ऐसा है, लोग ऐसे हैं, और वही 500 है
एकदम साइलेंस में बैठे तो विश्व को क्या करेंगे। तो ऐसे बीच बीच में टाइम सफल भी होता है और व्यर्थ भी होता है। दिवाली का सब तरफ से संदेश के बारे में चलता है। तो इस बार मेरे को बार ध्यान आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब दिवाली की घरों में पूजा होती है तो महालक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं और साथ में गणेश जी की रखते हैं। दोनों की पूजा साथ में होती है। गणेश जी की क्यों पूजा होती है? विवेकशील है। उसका जो विजडम है उसके कारण उसकी पूजा होती है। महालक्ष्मी की तो ठीक है, धन संपत्ति। तो मैंने टॉपिक बनाया विजडम एंड वेल्थ। चाहे वो अविनाशी संपन्नता चाहे विनाशी, दोनों की संपन्नता का आधार विवेकशील है। तो उस पर आप लोगों ने यहाँ तो सबको बहुत कहानी है, उदाहरण आते हैं तो नहीं आते। एक कार्तिक और ये गणेश जी दोनों भाई थे रहे हैं। तो कहते हैं कि एक बार उनको कहा गया कि सारी दुनिया का चक्कर लगा के और जो पहले आएगा दोनों में से तो अब दोनों सोचने लगे। तो कार्तिक तो लंबा था, बहुत फास्ट जाता था, और गणेश जी बेचारे तो लड्डू रखे हैं सामने, कितना देर जा सकता है। तो कार्तिक तो निकल पड़ा, चलो दुनिया की चक्कर लगा कि मैं जल्दी पहुंच जाऊँ। और गणेश जी जो है वो शंकर पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगा के पहुंच गया। मेरे लिए तो यही दुनिया है, ये मेरे माँ बाप की। उसने समझ ली उसकी। मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि किस तरह से एक बुद्धि होती है, एक दिव्य बुद्धि होती है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है। कई बाबा नाम लेते हैं बुद्धि के साथ गुण। इसलिए मुझे जितना मन पर टेंशन रहता है उतना बुद्धि पर भी रहना चाहिए, संकल्पों पर ध्यान रहता है। परंतु बुद्धि जो चलती है सोच रही थी, देखो हर एक को एक होता है जो ड्यूटी कर रहे हैं, परंतु अपनी क्वालिफिकेशन और बढ़ानी चाहिए। आजकल विदेशों में कहते हैं कि कई तरह की नौकरी होती है कि अगर आप में ये कला नहीं है या अब आजकल उस कला की नौकरी नहीं है, तो आपकी लाइफ में कई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ये नहीं करते, ये कर लो, ये नहीं करते, ये कर लो। तो कईयों में एक कुशलता। मैं जब बाबा के पास आई तो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई थी, पर दादियों ने हमारे में कितनी कुशलताएं बढ़ी। जब ये कंप्यूटर का चलने लगा, IT का चलने लगा, तो दादी जानकी के पास लोग आते थे। तो दादी मुझे बुला के कहती है, मेरे को तो ये बातें नहीं समझ आती, आप समझो। तो मैंने कहा मेरे को भी नहीं आती। बोला नहीं, आप तो सीख सकती हो। मैंने ठीक है, थोड़ा सीखा। फिर दादी कहने लगी, अभी मेरे से कहते हैं ये चाहिए, इतना खर्चा, ये चाहिए, आप थोड़ा देखो कितना जरूरी है।
सब सीखा। आईटी के बाद में सब अभी तक भी सलाह करते हैं जब जरूरत होती है। तो इसको मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा ने सिखाया। मतलब एक अपने में कोई भी जिसको मैं कुशलता होती है, एक गुण होते हैं, कुशलता होती है। फिर हमारे विदेश में लोग बड़े बड़े जिसको हम पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं, जहाँ सारी छपाई होती है, वो लंदन और ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत छपता है, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, कैसे। तो दादी मुझे कहने लगी, मैं ये दोनों पब्लिशिंग हाउसेस आपको देख के मुझे तो अनुभव नहीं है, बोला नहीं कर सकती हूँ। बता नहीं ऐसे कहती थी कर सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चाहिए, कैसे चलता है। तो पब्लिशिंग सीखी। अच्छा, फिर था कि फिल्म्स बहुत बनती है, तो उसकी स्टोरी है, उसमें सारा। तो सब कहने लगे, दादी कहने लगी थोड़ा देखना है फिल्म का। मुझे तो फिल्म का कुछ पता ही नहीं, तुम कर सकती हो, ठीक है करेंगे। तो एक इंटीग्रेटेड मीडिया बना, वो भी करना सीखा। मैंने तो टीवी ज्ञान से पहले किचन में काम नहीं किया था, क्योंकि मेरी दो बड़ी बहनें थी, माता जी थी, तो मेरा तो कोई टर्न ही नहीं आता। तो दादी आने वाली थी हमारे पास, नया सेंटर था, तो सबने बोला कि आपको कुछ बनाना चाहिए दादी। मेरी मामा आ रही थी। मैंने पूछा क्या आता है मामा? हमको तो कुछ नहीं आता बनाना। बोला हम आपको सिखाते हैं। पहली बार मैंने आटा कैसे बनाते हैं, तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं बनाऊंगी, आटा ही तो चिपक जाता है हाथों में। बोला कोई बात नहीं है, पहली बार चिपकेगा तो आटा बनाना सीखा। फिर टोली में टोली था बड़ा मुश्किल है। पहली टोली जो मधुबन में शुरू से बनती है वो कौन था? बेसन का बनाना। बोले ये सबसे आसान है, अब आपको सिखाते हैं। तो थोड़ी टोली सीखी, थोड़ा भोजन बनाना सीखा। तो कई ऐसी सब कुछ लाइफ में बाबा ने हर तरह की, जिसको कला कहो, कुशलता कहो, तो ये जो एक सीखने का गुण होता है। जगदीश भाई एक स्लोगन देते थे कि जो योगी है, सच्चा योगी है, उसकी योग्यताएं बढ़ती जाती है। तो पहले हमको ये बात समझ नहीं आती